हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन सेज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स इज 0.5 एंड द टेबल इज स्मूथ। दो ब्लॉक्स हैं, दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.5 एंड द टेबल इज स्मूथ। The maximum horizontal force that can be applied to move the blocks together is how much Newton? तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि 2 kg के ब्लॉक पर लग रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी सो डैट कि दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों में स्लिपिंग नहीं होगा, बोथ विल मूव टुगेदर। लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको अप्रोच होना चाहिए कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन को डिसाइड कीजिए। तो लेट अस मेक द ब्लॉक्स बना लेते हैं। ये 1 kg और इसके नीचे दिस इज 2 kg। 2 kg पर एक कैपिटल F फोर्स लग रहा है और 2 kg को कोई राइट डायरेक्शन में खींच रहा है, कोई पुल कर रहा है। That's why 2 kg will move in the right direction. But what about 1 kg block? 1 kg block को right direction में कौन ले जाएगा? दोनों को तो साथ साथ चलना है, दोनों में स्लिपिंग नहीं होगा, इसका मतलब कि दोनों साथ साथ जाएंगे। और इसके लिए 1 kg पर भी एक फोर्स की ज़रूरत है जो कि 1 kg को राइट साइड ले जा सके। यहाँ पर जो 1 kg पर फोर्स लगेगा जो कि राइट साइड लगेगा वो होगा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि अप्लाई करेगा 2 kg का ब्लॉक। न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई कीजिए तो 1 kg भी 2 kg पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि F की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F लिमिटिंग फ्रिक्शन की, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? म्यू एन, म्यू और एन। म्यू कितना है? 0.5 दिया है और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा इन दोनों के बीच में? 1 kg और 2 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा mg, और m कितना लेना है? 1। देखिए, मैक्सिमम जो फोर्स 1 kg पर लग सकता है वो कितना है? 5 न्यूटन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन जो होगा ए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम एक्सेलरेशन तब होगा जबकि फोर्स की वैल्यू, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर मैक्सिमम होगा 1 kg पर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 5 न्यूटन। तो फोर्स, मैक्सिमम फोर्स बाय मास 1 kg, दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, ये आपने निकाला तो है 1 kg के लिए, बट दिस विल ऑल्सो बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर 2 kg ब्लॉक। वाई? क्यों ऐसा? इसलिए होगा क्योंकि दोनों तो साथ साथ चल रहे हैं, तो आपने इनडायरेक्टली इसका भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लिया। इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अब न्यूटन्स लॉ लगा लीजिए। न्यूटन्स लॉ आप लगाएंगे तो सेकेंड ब्लॉक पे 2 kg ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। F माइनस F इक्वल्स टू 2 kg का नेट फोर्स इक्वल्स टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन। F इक्वल्स टू F प्लस 2a। देखिए, कैपिटल F की वैल्यू डिपेंड कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे और एक्सेलरेशन पे। तो कैपिटल F आपको मैक्सिमम चाहिए, तो वो मैक्सिमम तब होगा जबकि स्मॉल f और a ये भी मैक्सिमम होंगे। और ये दोनों मैक्सिमम कब होंगे? तो देखिए, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा और उस समय एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, और डेट्स वाई मैंने यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाला है। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 5 न्यूटन प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 5।
और यहाँ से आपको आ गया 15 न्यूटन। सो द आंसर विल बी 15 न्यूटन।